तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनीमे फायर में। तो अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट ज़रूर से कर देना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर वैंग और उसके दोस्तों ने रखी गई बर्थडे पार्टी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई होती है। वहीं फ्रोगी को यह सब देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसीलिए वो अपनी पावर्स की मदद से टाइम को पीछे ले जाता है। और टाइम पीछे आने के बाद फ्रोगी और लीन जैसे ही क्लासरूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं, वहां पर वैंग और उसके दोस्त बर्थडे सॉन्ग गा रहे होते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद फ्रोगी को पता चलता है कि यह बर्थडे पार्टी उसके लिए नहीं बल्कि लीन के लिए रखी गई है, जिससे फ्रोगी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसीलिए वो बारिश में भीगते हुए वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है। वहीं एक डीमन उसे देखकर उसके पास आता है और अपने खाने में से आधा खाना उसे खिला देता है। जिसके बाद हम डीमंस के अड्डे को देखते हैं, जहां पर फ्रोगी सभी डीमंस से कहता है, किसी को भी डीमंस की परवाह नहीं है, तो क्या तुम सभी अपना सारा जीवन कायरों की तरह इन नालियों में बिताना चाहते हो? ये सुनकर सारे डीमंस फ्रोगी का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने पकड़े गए साथियों को एक्सोसिस्ट के अड्डे से निकाल लेते हैं। लेकिन अभी भी उनके कई सारे साथी क्यूमिया वल्केनो में कैद होते हैं, जिसके चारों तरफ से फोर्स फील्ड लगाई गई होती है और वल्केनो की फोर्स फील्ड तोड़कर सारे डीमंस को बाहर निकालने के लिए उन्हें सुन फैमिली की खानदानी लाठी की जरूरत होती है। इसलिए फ्रोगी लीन का भेष बदलकर उस लाठी को चुरा लेता है और उससे वल्केनो की फोर्स फील्ड को तोड़ देता है, जिससे कि सारे डीमंस बाहर आ जाते हैं और सुनलैंड के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं फ्रोगी अपने मुंह में सीक्रेट लाठी को लेकर कहता है कि मैं हूं डीमन किंग, लेकिन तभी वहां पर वैंग आ जाता है और फ्रोगी से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं वैंग को देखकर फ्रोगी के पसीने छूट रहे होते हैं, जिस पर वैंग फ्रोगी से पूछता है कि तो वो सीक्रेट लाठी तुमने चुराई थी। तभी वहां पर काफी सारे डीमंस आ जाते हैं और फ्रोगी से कहने लगते हैं कि चलो नीचे चलकर सभी इंसानों को मार देते हैं। वहीं वैंग उनके सामने होता है, इसीलिए सारे डीमंस पहले उसे खत्म करने के लिए कहते हैं, जिस पर फ्रोगी कहता है, तुम सब पीछे हट जाओ, ये इंसान काफी ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर सभी डीमंस पीछे हट जाते हैं, जिस पर वैंग कहता है, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ, तो क्या एक एक कर लड़ोगे या फिर मैं सभी को एक साथ खत्म कर दूं? ये सुनकर फ्रोगी काफी डर जाता है और कहता है, एक मिनट रुक जाओ, हम एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं और तुमसे लड़ना मतलब मौत को बुलावा देना है, इसीलिए हम इस मामले को शांति से निपटाते हैं। जिस पर वैंग मान जाता है। तो फ्रोगी कहता है कि हम बातों से लड़ते हैं, जिसमें मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा और अगर तुम उनके जवाब दे सके तो हम डीमंस हार मान लेंगे, लेकिन अगर नहीं दे पाए तो तुम यहाँ से चले जाओगे और डीमंस के काम में टांग नहीं अड़ाओगे। जिस पर वैंग मान जाता है। तो फ्रोगी पूछता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे मान गए? जिस पर वैंग बताता है कि तुम्हें लगता है कि मैं हार जाऊंगा। ये सुनकर फ्रोगी अपना पहला सवाल पूछता है और साथ ही कहता है कि मुझे पता है तुम अपनी क्लास में ध्यान नहीं देते हो और अपना सारा होमवर्क मैजिक पेंसिल से करते हो, इसीलिए तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हो। लेकिन तभी वैंग उस सवाल का जवाब दे देता है, जिसे सुनकर फ्रोगी शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हें तो हर टेस्ट में 60 मार्क्स ही आते हैं, तो तुम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो? जिस पर वैंग बताता है कि वो जानबूझकर हर टेस्ट में 60 मार्क्स लाता था। जिसके बाद फ्रोगी अपना दूसरा सवाल पूछता है, जिसे सॉल्व करने के लिए वैंग 2 सूरज को धरती के करीब लेकर आता है। यह देखकर फ्रोगी काफी डर जाता है और कहता है कि हम इस सवाल को भी सॉल्व हो गया मान लेंगे, नहीं तो तुम इंसानी दुनिया को भी तबाह कर दोगे। यह सुनकर वैंग रुक जाता है और फ्रोगी से अपना तीसरा सवाल पूछता है, जिस पर फ्रोगी काफी ज्यादा सोचने लगता है। जिसके बाद वो अपनी बर्थ डेट पूछता है,
लेकिन वैंग को इस सवाल का जवाब नहीं पता होता है, जिससे फ्रोगी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे लगा था तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं गलत था। तुम मुझे सिर्फ एक कुत्ता मानते हो और तुम ही नहीं बल्कि सारी इंसानियत डीमन को बुरा मानते हैं और हमें खत्म करना चाहते हैं। ये कहकर फ्रोगी अपने असली फॉर्म में आ जाता है और वैंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वैंग उस अटैक को रोक देता है और फ्रोगी को एक किक मारता है। लेकिन फ्रोगी भी अपने टाइम स्किप पावर की मदद से टाइम को पीछे ले जाता है और फिर से वैंग के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं वैंग फ्रोगी को फिर से रोक देता है और अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फ्रोगी फिर से अपने टाइम को पीछे कर देता है। वहीं इस बार वैंग फ्रोगी को उठाकर दूर फेंक देता है और उसके पास जाकर उसे रुक जाने के लिए कहता है, लेकिन फ्रोगी बताता है कि मुझे पता है मैं तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन मेरे पीछे पूरी डीमन जाति खड़ी है। यह सुनकर वैंग अपने अटैक को रोक देता है, जिसका फायदा उठाकर फ्रोगी वैंग को बच्चा बना देता है और कहता है, मैं तुम्हें अभी नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोटे रूप में हरा सकता हूँ। वहीं वैंग एक पत्थर को अपने हाथ में लेकर फ्रोगी की तरफ फेंकता है, जिससे फ्रोगी दूर जाकर गिरता है और वैंग फ्रोगी के ऊपर चढ़कर उसे काफी सारे पंच मारने लगता है, जिससे फ्रोगी की हालत खराब हो जाती है और फ्रोगी कहने लगता है, तुम बचपन से ही इतने शक्तिशाली हो और ना ही तुम्हारे ऊपर समय के नियम असर करते हैं, तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, तुम्हें समय के अंत में कैद कर सकता हूँ। यह कहकर वो फ्रोगी को निगल लेता है, जिसके बाद हम वैंग को देखते हैं जो कि नींद से उठकर दरवाजा खोलकर बाहर जाता है, जहाँ पर फ्रोगी रो रहा होता है और वैंग से कहता है कि मैं आखिर क्या हूँ, एक डीमन हूँ या फिर एक इंसान। यह सुनकर वैंग फ्रोगी को गले लगा लेता है और उससे कहता है, चलो घर चलें, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां पर फ्रोगी वैंग से कहता है, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता हूं, चाहे टाइम और स्पेस कितना भी बदल जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं हरा सकता हूं, इसीलिए मैं हार मानता हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं, क्या तुम मानोगे? जिस पर वैंग एग्री कर देता है। तो फ्रोगी बताता है कि मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे सभी साथी डीमंस बेकसूर हैं, उन्हें जाने दो। यह सुनकर वैंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और एक पोर्टल खोलता है और कहता है, मैंने अभी एक नई दुनिया बनाई है, सिंपल है लेकिन रहने के लिए काफी है। यह सुनकर फ्रोगी शॉक हो जाता है और कहता है, मैंने बेकार में ही इतना बड़ा लफड़ा कर दिया। जिस पर वैंग फ्रोगी से दूसरी शर्त पूछता है, जिस पर फ्रोगी बताता है कि मैं हमेशा तुम्हारा कुत्ता बन के रहना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी डीमंस वैंग की बनाई दुनिया में जा रहे होते हैं। वहीं जू यूशिको से इस सभी की रिपोर्ट देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कल्टीवेशन में चलने के लिए कहता है, जिस पर यूशिको भी जू को शुक्रिया करती है सुनलैंड को बचाने के लिए। यह कहकर वो चली जाती है। जिसके बाद हम सुन को देखते हैं जो कि वैंग के पास जाती है। वहीं वैंग भी सुन को देखकर कहता है, मुझे तुम्हारी सीक्रेट लाठी मिल गई है। तो यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हमें काफी सारी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड के साथ।